चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे अगेन सेबी की तरफ से जो मूवमेंट आई है जिससे वो बोल रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर को काफ़ी सहूलियत होगी अपनी कैपिटल बचाने में। उसके बारे में बात करते हैं, विच मीन्स कि वीकली जो एक्सपायरीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, कौन सी बचेंगी, कौन सी किस तरह से उसके बाद आप मार्केट में कंसेप्ट अपने प्लान कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, पहले देखते हैं न्यूज़ क्या है। सो न्यूज़ ये है कि जो एनएससी है, अगर आपने नोट करा हो, जो एक्सपायरीज़ हैं वो एक्चुअली हर दिन होने लगी हैं। सो मंडे को एक्सपायरी है आपके पास, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेंसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी है, फ्राइडे को भी एक्सपायरी है, राइट। सो एवरी डे वी हैव दी एक्सपायरी। ना ये सारी एक्सपायरी हटकर सिर्फ वीक में आपके पास दो एक्सपायरीज बचेंगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी रहेंगी। एक तो सेंसेक्स जो कि बीएससी की तरफ से रहेगा, और निफ्टी की तरफ सॉरी एनएससी की तरफ से चॉइस थी। आई थिंक इन लोगों ने निफ्टी को चूज़ किया है, जो कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर चूज़ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। निफ्टी पता नहीं, मुझे सेंस समझ नहीं आ रहा कि निफ्टी चूज़ करने का क्या रीज़न है। बैंक निफ्टी इज़ मोर पॉपुलर देन द निफ्टी इटसेल्फ। सो चूज़ करने का मतलब एक एक्सपायरी आपको रखनी थी वीक में, तो गो विद द निफ्टी। आई डोंट नो किसने डिसाइड किया है। चलो सो ये कंडीशंस और ये सिनारियोज़ रहेंगे। एक्सपायरीज जो हैं वो कब तक ख़त्म हो रही हैं, कब तक क्या बोलते हैं, कब तक आपके सामने रहेंगी। सो अभी नहीं हो रही है आपके पास, अभी भी एक मंथ है। सो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो आप ट्रेड कर सकते हो वीकली बेसिस पे 13 नवंबर 2024। ये इसके बाद आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद मिड कैप का जो एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी का, ये आपका 18 नवंबर तक रहेगा आई गेस, और ये 24 लेकिन नवंबर के बाद इसके बाद भी नहीं कर पाओगे। और एक फिन निफ्टी का है। सो फिन निफ्टी जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा 19 नवंबर। सो मोटा मोटा अगर रफ देखें तो 20 नवंबर 2024, इसके बाद आपके पास वीकली एक्सपायरीज हर दिन आना बंद हो जाएगी। और से भी सेइंग के अकॉर्डिंगली आपका जो स्पेकुलेशन है वो आप कम कर दोगे और मार्केट में लाइक अच्छे लोग आएंगे, ऐसा उनका एंटिसिपेशन है। वट आई पर्सनली थिंक, लेट मी नो। आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मुझे बताइएगा कि वट डू यू थिंक ऑफ दिस मूव। ये अगर आप अपनी स्टेट देखो, मोस्ट प्रॉब्ली ये अल्कोहल वगैरह देखो, सो मोस्ट प्रॉब्ली गुजरात और बिहार, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर अल्कोहल बैन है, मतलब कि टोटल सेल वहाँ पर होता नहीं है। नाउ जो अंडरस्टैंडिंग है जिनकी, जो समझते हैं अल्कोहल क्या होता है, कितना कंजम्पशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते, कुछ लोग मॉडरेशन में करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बेवड़े या फिर लेट से, जो आपको मालूम है कि अल्कोहल पीने के बाद उनका क्या हालत होता है। नाउ इन स्टेट्स में ये बैन है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेस नहीं है उनके पास अल्कोहल का। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, तो अमीर का तो चलो मुझे समझ में आता है कि अमीर लोगों को कहाँ से मिल जाता है, पर ये गरीब से गरीब लोगों को भी अल्कोहल कहाँ से मिल रही है, मुझे वो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। राइट नाउ यू आर सेइंग कि बैन करने से ये लोग पीना बंद कर देंगे। वंस ए स्पेकुलेटर ऑलवेज ए स्पेकुलेटर। अगर आप, एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपने पूरा ये जो सेबी का जो मूवमेंट है ये सब करके आपने ट्रेडिंग ऑल टुगेदर बंद भी कर दी, लेट्स से कि चलो ट्रेडिंग तो भाई कुछ नहीं है, ये तो सब स्पेकुलेशन है, ये सब बंद करो, लोग बाग डब्बा ट्रेडिंग ढूंढ लेंगे और अपने नए नए तरीके ढूंढ लेंगे अपना प्लान वहाँ पर एग्जीक्यूट करने के। ना वो जो स्पेकुलेटर होते हैं वो स्पेकुलेशन कहीं ना कहीं से कर लेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उनका ये रास्ता बंद कर दोगे तो सभी हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे लीक जो है यहाँ पे पुट करोगे कुछ भी, वाटर यहाँ से लीक होने लगेगा, फिर वाटर यहाँ से लीक होने लगेगा, फिर वाटर यहाँ से लीक होने, आप कितने ऐसे करोगे, राइट। इसकी बजाय मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर आप रिटेल ट्रेडर के सोचने वाले हो और आप सोचते हो कि इन भाई साहब को दो चीज़ चाहिए, एक तो मार्केट की जो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, जो ग्रो हो रहा मार्केट, उसमें इनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इनके पास भी वेल्थ क्रिएशन हो, और उसके बाद बेचारे धीरे धीरे करके अपनी जो थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी ला के अपनी ट्रेडिंग जर्नी वहाँ पर शुरू करते हैं। कुछ रुक जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते नहीं, ये स्पेकुलेशन नहीं है, बिजनेस है, इसको इस तरह से डील किया जा सकता है। तो उन लोगों के लिए दो काम करना चाहिए आई थिंक, रादर देन दीज काइंड ऑफ सेटअप्स। आई थिंक कोशिश करो कि जो फ्यूचर्स के मार्जिन हैं उन्हें थोड़ा सा कम करा जाए, राइट। एक्सपायरीज जाहिर सी बात है बहुत सारी हैं, तो इनको मिनिमम आप कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन एक्सपायरी चाहिए। आई थिंक ये मूव इतना कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं रखता, पर मुझे लगता है कि जो मार्केट का एक्सेस है वो ऑल टुगेदर बंद करने की बजाय उनको एक्सेस दो
और उसके बाद एक्सेस के बाद उन्हें लिमिटेशन दो। मतलब कि वही बात है कि अभी उन्होंने क्या करा है कि मार्जिन फुल कर दिया है और एक्सपायरीज ख़त्म कर दी हैं। आपको क्या लगता है स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाएगा? यू विल गेट अ न्यू वे टू डू दी स्पेकुलेशन दैट विल स्टिल कंटिन्यू। और इसके बाद भी मैं बताता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन से फिर भी जो ट्रेडिंग करते थे, जो प्रॉफिट आप गेन करते थे, है ना, तो वो डेफिनेटली आपके पास है ना बिजनेस इनकम में काउंट होता था। तो उससे होता क्या है कि कम से कम 7 लाख तक की जो भी इनकम थी वो आप टैक्स फ्री करवा सकते हो यहाँ पे। अब इन्होंने क्या करा कि ये तो ख़त्म कर दिया। अब जो आपकी ट्रेडिंग होगी मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप ऑप्शन फ्यूचर्स में कंटिन्यू नहीं करते तो मोस्ट प्रॉब्ली इक्विटी मार्केट में आएंगे। और इक्विटी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, आई मीन इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ऑप्शन एंड फ्यूचर में भी हो रही है और लेट्स से इक्विटी मार्केट में भी हो रही है, लेकिन नहीं, ऑप्शन फ्यूचर में जो हो रही है वो बिजनेस इनकम में। मतलब कि आप इधर ही पहले तो खींच रहे हो लोगों को, 7 लाख तक की इनकम यहाँ पे टैक्स फ्री है। लेकिन इक्विटी मार्केट में गलती से अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी तो ये एक्चुअली स्पेकुलेटिव इनकम है। तो ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली लिमिटेड साइज मिलता है यहाँ पे, 2.5 लाख तक तो फिर भी फ्री हो जाएगा। पर 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपने इसमें कमाया उस पर 15% मिनिमम, आई थिंक वो आई थिंक 20 हो गया अब तो ये शायद, तो 20% मिनिमम आपको वहाँ पे टैक्स देना। तो समझ रहे हैं, पहली चीज़ तो यहाँ से दुकान तुम्हारी बंद। अब ले दे के थोड़े बहुत तुम इधर भी जाओगे तो, और उसके बाद ये तो इनकम टैक्स की बात कर रहा था मैं, अभी तो इस पर एसटीटी भी बढ़ गया है। तो ले दे के दुकान तो गवर्नमेंट की ज़्यादा बढ़ रही है। रिटेल ट्रेडर का क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक लेट मी नो, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या जा रहा है। बाकी आई थिंक जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में आप आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो मार्केट में आ गया वो फिर रह ही जाता है मार्केट में, वो कभी जाता नहीं है। भले ही वो रुक रुक कर आए, या फिर मतलब कि यहाँ आ जाएगा फिर लॉस कर लेगा, फिर आएगा फिर लॉस कर लेगा, फिर रुक जाएगा। या फिर कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे, जो एक बार मार्केट में आ गए, प्रॉफिटेबल जर्नी बना रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार मार्केट में आ गए तो आ गए, आप किसी न किसी फैक्टर से मार्केट में रहोगे, ये फैक्ट है। इट्स लाइक कि होता है ना कई बार कि जैसे एक बार कोई बच्चा अगर म्यूज़िक जो होता है उसे प्ले करना सीखता है, राइट, तो प्ले कर लेता है, मान लीजिए किसी रीज़न से छोड़ देता है, लेकिन फिर वापस से हॉबी के लिए ज्वाइन कर लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर बजाता रहता है, तो ज़िंदगी भर आपके टच में रहता है, छूटता नहीं है इतनी आसानी से। तो वो एक सीन एंड सिनारियोस यहाँ पर रखे हैं। एनीवेज, इसको टैकल कैसे करोगे? आई मीन टैकल करने का मुझे लगता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ वीकली बेसिस के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस से हिसाब से थी, तो मुझे लगता है आपने पूरी पिक्चर अभी देखी नहीं है मार्केट की। मार्केट में अगर यूनिवर्सल कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो वो यूनिवर्सल रहेंगे। मतलब कि चाहे एक्सपायरी थी नहीं थी, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, द मार्केट विल स्टिल द किंग। और वो किंग के सामने फिर भी वही कंसेप्ट प्ले होंगे, वही सिनारियोस प्ले होंगे जो आज से 100 साल पहले भी होते थे, 100 साल बाद भी होते थे। वीकली एक्सपायरी ये सब तो अभी आना स्टार्ट हुआ है। तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि देखो आपको भी मार्केट में लंबे समय के लिए रहना। अगर कोई 20 से 30 साल में अपनी एज में आता है मार्केट, तो मोस्ट प्रोबेबली रफ अगर 50 साल भी उसके पास हैं तो 50 साल की जर्नी आपको तय करनी है। तो जैसे कि छोटे छोटे डिसीजन से किसी कंट्री या कॉरपोरेशन इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपना भी फंड मैनेजमेंट ऐसे करो, आपकी भी कैपिटल मैनेजमेंट ऐसे करो कि ये सब जो लहर है, मे बी शायद इससे आपके कैपिटल में कंसोलिडेशन आ जाए, पर ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। तो यूनिवर्सल कंसेप्ट को फॉलो करो, और जब यूनिवर्सल कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो आई थिंक अगर आज के मार्केट की बात करें तो आप अगर वेव ट्रेडिंग इंडिया से अगर आपने ट्रेनिंग करी है या फिर वीडियो कोर्स यहाँ पर देखा है, तो आज के मार्केट में ओपनिंग के साथ आपको सेल सेटअप मिलेगा 25,200 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली 15 से लेकर 25 पॉइंट का होगा। और ये पूरी की पूरी वेव पैटर्न स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लगभग यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो, जिसमें 150 पॉइंट या 160 पॉइंट है। तो ये 25 पॉइंट के बहाने अगर आपका जो टारगेट, पोटेंशियल टारगेट है, मतलब कि 150 पॉइंट्स या लेट्स से 100 पॉइंट्स, राइट, तो लाइक 4 to 6 टाइम्स अगर इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन वेव एनालिसिस में है, तो एग्जीक्यूशन भी है। तो ये पैटर्न स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूरा मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ये पूरा मूवमेंट नहीं भी देख सकते तो अपने प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पर 10 बजे के आसपास ये, इसके बाद ये पूरी की पूरी मूवमेंट एंटिसिपेट करिए। इसके बाद भी क्या हो सकता है वो भी डिस्कशन किया हुआ है। मैं आपको स्नैपशॉट बता देता हूँ। सो निफ्टी मेरे हिसाब से कितना तारीख है, 15 अक्टूबर या। सो आज का स्नैपशॉट देखो, ये रहा। सो ये पूरा का पूरा एनालिसिस करा। इसके बाद अगर आप ये देखोगे तो इसके बाद भी मार्केट में क्या हो सकता है पोटेंशियली, वो डिस्कस किया हुआ है। बाकी ये पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेसिस पे
आप ये पूरी की पूरी एंटिसिपेशन यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, अभी ठीक है। या सो ग्लिच है, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच है। सो दैट्स हैपनिंग अगेन, ये हो रहा है फिर से। ज़रा एक सेकेंड दे, मेरे हिसाब से इट शुड बी फाइन। या सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज। ये डिस्कशन हमने करा है आज का अपना प्रीमियम ग्रुप में, और ये मार्केट में हुआ है, राइट। सो दैट्स द केस एंड सिनारियोज हियर। आपकी क्यूरीज अगर इस रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हैं। अनटिल देन, जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं, मैं यूट्यूब पर लोगों को बता दूं कि जो ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। सो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे लाइव आकर ये लिंक पर क्लिक करके, मतलब ये जो लिंक है ना यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। आई थिंक जस्ट गिव मी सेकंड, तो आपको ये लाइव सेशन में आप आ सकते हैं और सीधा यहाँ पर क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करो, आई थिंक लाइव सेशन में आकर अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में क्या होता है, मैं पढ़ तो लेता हूँ, पर उसको अगर मैं क्यूरीज के तौर पर लूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज हो जाती हैं। चलो, सो लेट्स आंसर योर क्यूरीज नाउ। द फर्स्ट वन, देव सर ठीक से याद नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले कोई आईटी स्टॉक 10% गैप अप हुआ था, वो आपने दिखाया था, प्लीज़ रिपीट द स्क्रीनशॉट। आईटी स्टॉक मेरे हिसाब से इन्फी होगा वो, शायद रिज़ल्ट वाला कोई दिन था। अगर उसका स्नैपशॉट मेरे पास रहा तो रुको दिखाता हूँ। इन्फी 2-3 साल पहले से आप फॉलो कर रहे हैं मतलब, राइट। आई थिंक मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ। गैप अप की बात कर रहे हो क्या? गैप अप, ये तो गैप डाउन है। कोशिश करो अगर आपको वो स्नैपशॉट या फिर वो स्क्रिप्ट याद है तो ठीक रहेगा। बाकी रही बात इन्फी, इसमें गैप अप की कंडीशन अब देखना पड़ेगा। इस स्क्रीनशॉट से शायद इधर है, रुको देखते हैं इन्फी के नाम पे क्या आता है। एक इन्फी 12 अक्टूबर का दिख रहा है, ये डेली का है। 12 अक्टूबर 2021, 12 अक्टूबर 2021, मतलब कि ये अक्टूबर या सो इसी किसी मूवमेंट की बात हो रही है। मतलब कि ये वाला जो मूवमेंट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली वेव, इसकी बात हो रही है उसमें, लेकिन गैप अप नहीं दिख रहा। 6 अक्टूबर देख लेते हैं, ये तो 1 आवर का है, तो आई थिंक सेम मूवमेंट है ये, तो उसकी प्लानिंग हो रही है अपने प्रीमियम ग्रुप में। मुझे एक कोशिश करो स्वप्निल, अगर आप ही वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट मुझे बता दोगे तो सर्च करने में आसानी होगी। नॉट एग्जैक्टली श्योर कि आप किसकी एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। चलिए, दूसरी क्वेरी है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं टाइम डिके के लिए, क्या वेव एनालिसिस में ऑप्शन सेल की टेक्निक होती है? इसका आंसर अगर मुझे करना है तो आई थिंक वेव एनालिसिस, इसको इस तरह से लो, अगर आपको मार्केट में काम करना है तो आपके पास पहले एनालिसिस होना चाहिए, राइट। एनालिसिस के बाद स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास आई थिंक उसकी जो माइंड लाइक मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है, और उसके बाद साइकोलॉजी होनी चाहिए, राइट। ऐसा कुछ एक पूरा फॉर्मेशन होना चाहिए। अब आप जो बोल रहे हो कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इधर आती हैं, वेव एनालिसिस इधर आता है, मतलब एनालिसिस के बेसिस पे, मतलब समझने की कोशिश करो। जो वेव एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मोटिव की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट करेक्शन में जाता है, उसके बाद नेक्स्ट मोटिव की फॉर्मेशन में मूव करता है। अगर एलियट वेव का वेव साइकिल की बात करें हम, तो वो जो वेव साइकिल है वो यहाँ पे चार वेव, फिर 5वीं वेव, और फिर ABC करेक्शन। तो ये पूरा का पूरा वेव साइकिल एलियट वेव में कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ यहाँ पर आ जाता है, अगर मोटिव यहाँ पर आना है तो वेव एनालिसिस की फॉर्म है कि यहाँ पर ये वेव ख़त्म होगी तो इस तरह से आएगा, ये वेव ख़त्म होगी तो इस तरह से आएगा, ये वेव ख़त्म होगी। अब इसमें आपको ऑप्शन सेल करना है, ऑप्शन बाई करना है, फ्यूचर बाई करना है, इक्विटी बाई करना है, वो डिपेंड करता है। तो ये वेव एनालिसिस मार्केट को स्टडी या मार्केट की जो नेक्स्ट पोटेंशियल मूवमेंट होती है ना, उसको रीड करने का कंसेप्ट है, रादर देन दी एग्जीक्यूशन। हालांकि जो स्ट्रैटेजीज़ मैं फॉलो करता हूँ वो भी वेव के बेसिस पर ही है, बट स्ट्रैटेजी अलग होता है, एनालिसिस अलग होता है। जैसे कि आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट साइडवेज होता है, अभी आपको बताएगा कौन कि मार्केट साइडवेज होता है तो आपको सेल करना है। अभी तो आप जो भी मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वेव एनालिसिस में आपको पता होता है कि चलो ये वाली जो वेव है वो जब ख़त्म होगी, जैसे आज का स्नैपशॉट लेते हैं, चलो इसको ज़रा देखो। आई थिंक ड्राइंग्स अटक रही हैं पर हो जाएगा काम।
आज की ड्राइंग्स, हाँ यहाँ पर देखो। सो ये जो वेव है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है ना, ये जब कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ड्रॉ नहीं हो रहा है, 1 सेक, हाँ। सो ये जब कंप्लीट हुआ तो इसके बाद ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये साइडवेज हो जाएगा। तो ये जो नॉलेज है ये वेव एनालिसिस से आता है। तो इसमें अब आप ऑप्शन सेल करना चाह रहे हैं, ऑप्शन बाई करना चाह रहे हैं, फ्यूचर बाई करना चाह, वो आपके ऊपर है ना। जैसे यहाँ पे आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप वेव एनालिसिस स्टडीज़ करोगे तो 25,200 के आसपास सेल है। कौन बताएगा? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें पैटर्न इस तरह से डिस्कस किया गया है कि उस पैटर्न के हिसाब से इस लेवल के आसपास सेल सेटअप्स आएगा। उसका एसएल की प्लेसमेंट करोगे, वो जो पैटर्न की वैलिडेशन पॉइंट है मोस्ट प्रॉब्ली 2000, लाइक यहाँ से 25 पॉइंट या 50 पॉइंट की रेजिस्टेंस पर रहेगी, तो स्टॉप लॉस वो हो जाता है। इसका मिनिमम टारगेट, ये वाला पीस देख रहे हो आप, ये मिनिमम टारगेट होता है। मतलब आपको ये वेव जो है वो ये मिनिमम टारगेट के हिसाब से पोटेंशियली एंटिसिपेट करनी होती है। तो ये वेव एनालिसिस में होता है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करें, सेल करें, आई मीन किसी भी तरह से एग्जीक्यूट करें, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया है, अब इसे एग्जीक्यूशन आपके ऊपर है। तो ऐसे काम करता है वेव एनालिसिस रादर देन क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आ जाए तो बाई कर लो, इसके नीचे आ जाए तो सेल कर लो, इट्स द कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका आज का निफ्टी का ओपन 25,013 के लो तक सी वेव है या ए वेव। आर्यन, अगर आप लाइक जैसे मैंने कहा कि वेव ट्रेडिंग इंडिया पे अगर आपने ट्रेनिंग या फिर अपने वीडियो कोर्स देखा तो ये जो वेव है ये वाला, इसको एज ए ई वेव लोगे। ये ई वेव है, ना कि ए या फर्स्ट वेव। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका, कैन यू एलोबरेट टू कैच लॉन्ग वेव्स इन द मार्केट, माई इशू इज़ आई बुक माई प्रॉफिट अर्ली। तो आप प्रॉफिट अपना अर्ली बुक कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको पता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसको तो बड़ी सिंपली फॉर्म में आई थिंक इसको फिक्स किया जा सकता है। देखो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपने बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे एक बात बताओ, जैसे जब आप ट्रेड में जाते हो, जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मान लीजिए ट्रेड लेते टाइम ही, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया है कि आपका एंट्री, आपका एग्ज़िट और आपका ट्रेड मेंटेनेंस, ये सभी कुछ वहाँ पर रेडी होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले। तो जब आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, मान लीजिए बाई का ले रहे हैं, तो अगर आप बाई का ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है ना कि बाई जो मूवमेंट है ये किस बेसिस पे कहाँ तक जा सकता है, राइट। अगर आज का एग्जांपल लें तो जैसे ये जो सेल मूवमेंट है ये कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर टकराने के बाद ये जो मूवमेंट है वो यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद ये जो मूवमेंट है वो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। इसके बाद की जो मूवमेंट है वो भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ईच एंड एवरी सिनारियोज वहाँ पर होने के पहले एंटिसिपेट करना है। अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो सपोज़ करो आपने यहाँ पर सेल किया, आपने पोटेंशियल टारगेट ये भी रखा, आपने मेंटेनेंस भी रखा कि मैं इसको इस तरह से मैनेज करूँगा। अब आप बोल रहे हो नहीं मैंने तो क्या करा कि ये गैप आ गया था बीच में, तो गैप फिलिंग के बाद वो पलट ना जाए इसलिए मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मैं रुक जाता तो आज पूरे महीने भर का ही जो प्लान है मेरा अचीवमेंट का वो आज ही कंप्लीट हो जाता। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझ में आते हैं और अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और एज अ मैटर फैक्ट वहाँ पर सेल स्ट्रक्चर दिख भी रहा है, तो जब वो सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसका मिनिमम टारगेट आपको ये दिख रहा है, तो आप यहाँ पर एग्जिट करके करोगे क्या? आप खुद ही तो बोल रहे हो ना कि वो यहाँ तक गिरना चाहिए, तो यहाँ क्यों एग्जिट कर रहे हो? कोई आपका कुछ आंसर ये हो सकता है क्योंकि मैं अगर यहाँ एग्जिट नहीं करता तो यहाँ से वो भाग जाता है कभी कभी, राइट, यही आंसर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो यहाँ तक जाएगा? फिर आप ये क्यों नहीं बोलते कि मैं यहाँ ट्रेड लूँगा और इसका पोटेंशियल टारगेट यहाँ लूँगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कि आपको मार्केट दे वही सकता है जिसकी आप काबिल हो। अगर आप खुद ही काबिल नहीं होगे उससे तो फिर वो उतना दे नहीं पाएगा क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उतना हैंडल नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं? तो अगर आपको डर लगता है तो आपने यहाँ सेल किया, आपने लगा कि नहीं ये तो इतना नहीं जाएगा, मैं एक काम करूँगा यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो आपने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया। या फिर लेट्स आपने यहाँ बाई किया है, आपने कहा कि ये चीज़ यहाँ तक जा सकती है, मान लो राइट यहाँ तक जा सकती है, पर मेरे को ये वाली जो पीस है ये यहाँ ख़त्म हो जाती है तो मैं यहीं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो आप यहाँ बुक कर लो। मतलब आपने लेने के पहले ही उसको कंप्लीट कर रहे हो ना। तो ऐसे अगर मार्केट में काम करोगे प्री प्लान,
तो लंबी वेव भी पकड़ोगे, क्योंकि आप लंबी वेव को भी प्रोजेक्ट करोगे कि ये वेव यहाँ, क्योंकि अगर आपकी प्रोजेक्शन ही नहीं है तो अगर उसमें आपको पैसा मिल भी गया तो मार्केट वापस ले लेगा, उसकी चिंता ना करें, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका देव मार्केट में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकता हूँ फर्दर। अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं तो दो ही चीज़ लगनी, या तो अपनी क्वांटिटी साइज़ बढ़ा दें, या फिर लेट्स से कि लंबे जो मूवमेंट्स हैं उन्हें पकड़ें, राइट। ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। क्वांटिटी साइज़ आप बढ़ाएंगे तो साइकोलॉजी थोड़ी सी किक इन होती है, अगर आप लंबे मूवमेंट्स पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो आई थिंक ये अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, तो इस तरह से अगर आप फोकस करेंगे तो अपने सिनारियोज या आंसर आप पा सकते हैं। ये मुझे आज की लास्ट क्यूरी लग रही है। आज ड्राइंग्स वैसे भी काम नहीं कर रही फॉर सम रीज़न। आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, हम लोग एक लाइव सेमिनार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये करेंगे अपने 10,000 सब्सक्राइबर पर। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विथ योर फेलो ट्रेडर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।